Hello students, good morning to all of you. So what we have done in the earlier lecture, we have done that about the atom. Okay, and atom have three particles. What are the name of those particles? Protons, which are positively charged, neutrons, which have zero charge, and third, electrons, which are negatively charged. Okay. So now अब हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो वेट होता है किसी भी एटम का, वेट वो कौन बनाता है? हमेशा प्रोटॉन्स बनाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट ओनली कि किसी भी एटम का जो वेट होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, नाउ जो हमारे लिए मेन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द electrons. At the basis of electrons we will decide about the elements. What you mean by elements? Are metals, non-metal, gases, noble gases, metalloids. जो हम इसमें बात करने वाले हैं सभी को, जो हमारी एक टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, जो मैं आपको आगे दूंगी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उसमें जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, गैसेस हैं या फिर नोबल गैसेस हैं, वो सभी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं और जो बिल्कुल चीप चीज़ें होती हैं वो भी सभी हमारी पीरियोडिक टेबल में आते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेटल को जब पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है. जैसे मान लीजिए हम लिथियम की बात करते हैं, उसका सिंबल होता है Li. ऊपर लिखा जाता है 10. 10 जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है. पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी मेटल्स होती हैं, गैसेस जो भी होती है, उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर लगाया जाता है. ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मान लीजिए लिथियम का कितना है? 10 है. ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसी के ही इक्वल नंबर ऑफ उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. उसी के ही इक्वल नंबर हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अब हम जैसे मान लीजिए इसमें है 10, फिर यहाँ पर इसका सिंबल लिखा जाता है. जैसे हमारा मेटल तो क्या है? लिथियम. हमने उसको क्या लिखा? Li. तो ये है उसका सिंबल लिखने का. जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब नाइट्रोजन लिखते हैं तो हम सिर्फ N लिख देते हैं. ठीक है, या फिर कार्बन लिखना होता है तो हम सिर्फ C लिख देते हैं. एक्चुअल में हम लोग क्या लिखते हैं? उनके सिंबल्स लिखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत बड़ा बड़ा लिखना प्रॉब्लम होता है. हम उनके सिंबल्स को यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ. नाउ अब ये लिथियम है, फिर यहाँ पर जो लिखा जाता है नीचे, ये लिखा जाता है एटॉमिक मास. इसके नीचे क्या लिखा जाता है? इसका एटॉमिक मास लिखा जाता है. ठीक है, अब हम देखिए, अब हम मेन बात करेंगे हमारे इसके बारे में. ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको कल बताया कि हमारा जो एटम होता है, एटम के बीच वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है. चारों ओर जो इसके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं. हर एक ऑर्बिट का एक डिफरेंट नेम है. ये ऑर्बिट है K, L, M, आफ्टर दैट वी हैव N. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे मेन बात जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो ये है कि हम क्या करते हैं, हमेशा जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं वो कैसे करते हैं. जैसे देखिए K जो है, K के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2.
अब आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था 2n² के फॉर्मूला से हम पता कर लेते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ सेल, मीन्स k जो है वो फर्स्ट सेल है तो 1² मीन्स क्या हो गया 2। l जो है वो सेकेंड सेल है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 × 4 8। ठीक है, ऐसे ही m के निकाल सकते हैं, n के निकाल सकते हैं, आगे p s f जो भी होता है उन सभी के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, अब हम लिथियम की बात कर रहे थे। लिथियम में हमने देखा इसका नंबर क्या है 10। ठीक है, अब जब इसका नंबर 10 है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं कि k शेल में कितना आएगा, l में कितना आएगा, m में कितना आएगा, n में कितना आएगा। तो सबसे पहले हम k शेल की बात करते हैं। तो k को चाहिए होते हैं 2 एलिमेंट, इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एलिमेंट्स। तो हमने k शेल में रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 थे हमारे पास, क्योंकि देखो जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसी के इक्वल हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो k शेल में हमने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है l शेल। l शेल में हमने रख दिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच गए 8 बचे थे, और इसके अंदर आ भी कितने सकते हैं 8 आ सकते हैं। तो देखिए ये टोटल कितने हो गए 10 हो गए 10। अब देखिए जो हमारी जो लिथियम की आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर k m n नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में आ जाएंगे, k में 2 आ जाएंगे। इसके बाद सेकेंड वाले में कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। ठीक है, ये बस इसमें 2 ही सेल होंगे k और l। अब देखिए जो इसके अंदर ये जो l सेल है, l जो शेल है ये इसका सबसे बाहर का शेल है। ठीक है, ये जो l शेल है वो क्या है, सबसे बाहर का सेल है, मीन्स आउटर मोस्ट शेल है इसका, आउटर मोस्ट शेल। किसके लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम के लिए। ठीक है, ये इसका आउटर मोस्ट सेल है। जो किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। वैलेंस सेल क्यों बोलते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा वैलेंसीज वगैरह बताना, मैं इसके बारे में नहीं जा रही हूँ। आप इसको ये याद रखिए कि आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी बोला जाता है। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है, मीन्स पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया जितने भी चीज़ें होती हैं सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट है। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो क्या है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल और यू कैन से इन द आउटर मोस्ट सेल। ओके, इसके लिए मैंने आपको प्रोवाइड भी करवाया था कि हम कैसे पता करते हैं, फिर भी हम दोबारा मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर किसी भी एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर, कौन सी सेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, सबसे पहली बात आती है 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनमें से यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होता है, हमेशा एक मेटल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा एक मेटल होता है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कि अगर किसी भी सेल के, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा एक नॉन मेटल होता है। सॉरी, मैंने आपको एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दी यहाँ पर सॉरी, ये लिथियम का नहीं था, ये नियोन का होता है, Ne, नियोन। ठीक है, नियोन का होता है बेटा ये एटॉमिक नंबर, ये लिथियम का नहीं होता है,
दिस इज अबाउट द नियोन। ठीक है, तो ये नियोन का स्ट्रक्चर था, लिथियम का नहीं था। आगे देखिए, फिर 5, 6, 7 होते हैं, तो नॉन मेटल हम उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल में। अगर किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोला जाता है मेटेलॉइड्स। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि इसके अंदर हमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिल जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मतलब जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मेटेलॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो मेटेलॉइड के अंदर कार्बन एक गैस है वो, या फिर कार्बन वैसे भी हमारे पास एक एलिमेंट होता है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे, हम पूरा एक चार्ट करेंगे इसका। आफ्टर दैट, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो होती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अभी हमने देखा कि नियोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे 8, क्योंकि के अंदर कितने आए 2, बाहर वाली सेल में कितने आ गए 8। ठीक है, तो जो L है, L क्योंकि 8 ही ले सकता है और इसके अंदर पूरे के पूरे 8 हमने डाल दिए। तो जब इसके बाहर जो है आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि नियोन जो है वो क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है, अब हम आज के पॉइंट में इतना ही करेंगे। अब मैं इसका आपको एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ जो मैंने आपको नोट्स में भी दिया है, ताकि आपको वो और क्लियर हो जाए। देखिए, अब हम बात करते हैं लिथियम की। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया था ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब ज़रा हम इसके अंदर सेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल के अंदर। तो देखिए, वैलेंस सेल में जब हम सेल्स के अंदर जब हम रखते हैं तो के में आते हैं 2, एल में क्योंकि एक ही बचा है तो एक ही आएगा। तो आउटर मोस्ट सेल है इसकी एल, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 1। तो जिसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक मेटल होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है 1, तो 1 है, इसका मतलब लिथियम क्या है, एक मेटल है। इसके अलावा देखिए, अब हम जरा 1-2 और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो है हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस बन जाएगा। कैसे, देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो होता है 1 और इसका सिंबल होता है H। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसमें रखें तो K आएगा, पहली सेल इसकी आउटर मोस्ट सेल K ही होगी और इसके अंदर आएगा 1। पर हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन इज अ गैस। ओके, तो हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, मीन्स इसके अंदर क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के अंदर हालांकि 1 है इलेक्ट्रॉन है, पर फिर भी ये एज ए मेटल बिहेव नहीं करता है। इसके बाद हम एक चीज़ और लेते हैं, Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, ये Mg किसके लिए यूज़ किया हमने, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 12। ठीक है, वो क्या होता है 12। अब जरा हम इसके सेल्स में रखते हैं तो K में आता है 2। ठीक है, M में आता है L में आते हैं 8 and 2 10, कितने बच गए 2, तो M में कितने आ जाएंगे 2। अब देखिए, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 2, तो हमने अभी किया था क्या कि अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या होता है, मेटल होता है। तो ऐसे ही देखिए, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब कि मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे थोड़ा जल्दी से। ठीक है, वो देखिए क्या है, हम लेते हैं हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। नॉर्मली जो हम लेते हैं ऑक्सीजन। अब देखिए, ऑक्सीजन का है 8 एटॉमिक नंबर होता है, O इसका सिंबल होता है, K में आएंगे 2, L में आएंगे 6।
ठीक है। अब देखिए 6 जिसके अंदर आता है वो कौन सा होता है, जरा हम पीछे चलते हैं। 5, 6, 7 जिसमें 6 आते हैं वो क्या होता है, एक नॉन मेटल। तो मीन्स ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सेल्स को डिवाइड करने के तरीके। ठीक है, इसके लिए हम एक पूरा चार्ट करेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन अपने वीडियो को अच्छे से देखना, इन सेल को बैलेंस करके देखना, और आपको मैं यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ वो ज़रूर करके देखना, क्योंकि जो वीडियोस देखेंगे वही इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये काम मैं रिटन वर्क में दे दूँगी। ओके बाय स्टूडेंट्स।